संवाद, लोगों की समस्याएं सुनना, एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते दायित्व है उनका, सुनना चाहिए। देखिए, राजनीतिक तौर पे तो यही देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनकी गुना में बहुत बड़ी हार हुई, वो ग्वालियर लोकसभा में अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। और निरंतर जिस प्रकार से वो परस्पर जो भी सामाजिक व्यवस्था हमारी है और जो सामाजिक ऐसे मुड्ढ लोग हैं उनसे मुलाकात करने का और एक अपना सरोकार और मुखिया का जो वो बताते हैं या जताते हैं कि वो संभाग के मुखिया मुखिया हैं, वो करने का प्रयास। देखो, वैसे तो सिंधिया परिवार पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में सदैव से ही सक्रिय रहता रहा है, चाहे माधवराव जी हों और चाहे ज्योतिरादित्य हों। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उन्होंने कुछ समय तक तो गुना, अशोकनगर और शिवपुरी से अपने को दूर ही रखा था, पूरी तरीके से ग्वालियर पर थे। और जिस तरह से उनकी एक्टिविटीज़ ग्वालियर चंबल संभाग में बढ़ रही है, तो उससे यही लगता है कि वो अपने पिता की तरह ग्वालियर को निर्वाचन क्षेत्र के रूप में तैयार कर रहे हैं। और जिस तरह से विभिन्न वर्गों में वो अपनी पकड़ बना रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के वे नेता जो इस समय मेन स्ट्रीम से बाहर हैं, उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस एक तरह से ये लगता वही है। और बीजेपी के लोग भी निजी बातचीत में इस बात को मानते हैं कि वो अपने को यहाँ एज ए नेक्स्ट कैंडिडेट जो है प्रपोज कर रहे हैं। क्योंकि पहले उनके पिता भी माधवराव सिंधिया भी ग्वालियर सीट से लड़ चुके हैं और अच्छे वोटों से जीत भी चुके हैं, तो क्या उसी पैटर्न पे अब उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यही चल रही है? हाँ, नहीं, वही वही बात है कि एक तो इनके लिए सुरक्षित सीट थी, एक बार को छोड़ दें जिसमें वो केवल 26,500 से माधवराव जी जीते थे, और उसके बाद फिर वो वापस गुना चले गए थे। नहीं तो उनकी जो जीत है वो हमेशा बहुत अच्छी रही। उसकी वजह ये भी है कि ग्वालियर में 3 विधानसभा क्षेत्र, ग्वालियर पूर्व, दक्षिण और ग्वालियर एक एक हिस्सा, ये शहर का बड़ा हिस्सा है। और मतलब कम से कम कहेंगे तो 40% हिस्सा जो है शहर के अंदर है, और शहर में सिंधिया परिवार का प्रभाव बहुत है। और अब तो बीजेपी में शामिल हो गए, क्योंकि ग्वालियर शहर जो है ना बीजेपी का एक तरह से गढ़ है। तो अब गढ़ होने के बावजूद भी जब माधवराव जी अच्छे वोटों से जीतते थे, तो अब तो बीजेपी और सिंधिया जी अगर दोनों मिल जाएँगे तो उन निश्चित तौर पर वो महसूस करते होंगे कि एक बड़ी पोजीशन में वो हैं। तो कैसा लगता है पार्टी के अंदर क्या चुनौती रहेगी सिंधिया के, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी है और तमाम ऐसे नेता भी हैं जो अभी भी लाइन में कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी लोकसभा का टिकट नहीं, मिल अब जाए। देखो, जैसा पता है ग्वालियर में तो मतलब चुनौती पार्टी में क्या है, पार्टी तय करेगी किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है। लेकिन ये तो तय है कि सिंधिया जी जहाँ से चाहेंगे वहाँ से टिकट हासिल कर लेंगे। जिस तरह से बीजेपी में आने के बाद उनको पार्टी हाईकमान ने महत्व दिया है, उससे इतना तो लग ही रहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर साबित होंगे। अब जहाँ तक नरेंद्र सिंह जी का सवाल है, वो इस इतने बड़े कद के नेता हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे। राज्यसभा से जा सकते हैं या और कहीं से जा सकते हैं, भोपाल से लड़ सकते हैं, मुरैना से भी लड़ सकते हैं। ग्वालियर से उनके चुनाव लड़ने की संभावना वैसे भी कम है।